गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने समुच्चय वाले चैप्टर में से नेक्स्ट टॉपिक यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, अर्थात समुच्चयों का सम्मेलन और सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियन। तो यूनियन ऑफ सेट्स यानी सम्मिलन होता क्या है वो देखते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है जिसमें अवयव है 1 2 3 4 और बी दूसरा है जिसमें हमने लिखे 1 3 5 7। और अब आप चाहते हैं ए यूनियन बी पता करना, तो हमें क्या करना चाहिए? पहले ए यानी 1 2 3 4 लिखा, फिर यूनियन का चिन्ह 1 3 5 7 लिखा, और अब इनमें जो अवयव उपस्थित हैं दोनों समुच्चयों में उन सारे के सारे अवयवों को लिखना होता है, लेकिन उनमें से हर एक को सिर्फ एक एक बार ही लिखना होता है, चाहे वो कितनी भी बार आ रहा हो। तो जैसे 1 आ रहा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 7 है। 1 2 3 4 है, इसके बाद 5 और 7। 1 और 3 ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं, इसलिए इनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इसको अपन कहते हैं यूनियन यानी सम्मिलन। अब यदि इसी की जगह सर्वनिष्ठ निकालें अर्थात इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स यानी दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, तो इसका तात्पर्य ये होता है कि जो दोनों समुच्चयों में कॉमन अवयव है हमें सिर्फ उनका चयन करना होता है, यानी जो पहले सेट में भी हो और जो दूसरे में भी हो। बाकी किसमें क्या दे रखा है यानी अलग अलग, जैसे इसमें क्या है और इसमें क्या है, उनसे मतलब नहीं है। यानी जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं, वो नहीं लेना। जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, वो भी नहीं लेना। लेने कौन से हैं? जो दोनों समुच्चयों में कॉमन है, यानी जो इसमें भी पाए जाते हैं और इसमें भी पाए जाते हैं, ऐसे अवयवों का समुच्चय बनाना है। और अपन इसे कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ। तो ए का बी के साथ सर्वनिष्ठ लें तो अपने पास ए था 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन लेना है 1 3 5 7 के साथ में। तो कौन से ऐसे अवयव हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं? तो जैसे 1 1 3 3, बाकी नहीं मिल रहे, तो हम इन्हें लिखेंगे 1 और 3 का समुच्चय। ये कहलाता है दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ प्राप्त करना। जबकि इसमें क्या लिखा हमने? दो समुच्चयों का सम्मेलन कराना यानी यूनियन लेना। तो यूनियन में क्या करना होता है? जितने टाइप के अवयव हैं सब एक एक बार लिख देने हैं, चाहे वो किसी सेट में इसमें आ रहे हैं यानी दोनों में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन दोनों में जो भी अवयव उपस्थित हैं उनको सबको एक एक बार लिख देना होता है। वो कहलाता है इनका सम्मेलन। और सर्वनिष्ठ में जो दोनों में उभयनिष्ठ होते हैं, कॉमन होते हैं, उनका समुच्चय बनाना होता है। तो इस तरह से समुच्चयों का इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों चीजें लेते हैं। अब क्या ये क्रमबद्ध गुणधर्म का पालन करते हैं या साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं या नहीं, तो वो भी सुने। देखिए आप यहां देख रहे हैं हमने ए यूनियन बी निकाल रखा है। यदि इसकी जगह बी यूनियन ए लिख रहे होते तो क्या मिलता? बी को पहले 1 3 5 7 और यूनियन 1 2 3 4, तब भी हम वही लिखते हैं 1 2 3 4 5 7, यानी जो दोनों सेट में अवयव आ रहे हैं उनको एक एक बार लिख देना।
तो इससे क्या साबित हुआ कि A यूनियन B जो है वो B यूनियन A के बराबर है, यानी यूनियन की प्रक्रिया क्रम विन्वय गुणधर्म का पालन करती। A यूनियन B और B यूनियन A बराबर होते हैं, ये क्रम विन्वय गुणधर्म का पालन कर रही है। तो ये हुआ अपना ये बात। ऐसे ही साहचर्य गुणधर्म का तात्पर्य भी समझ लें कि यदि हमारे पास दो से अधिक समुच्चय रहे होते A, B और C, तो पहले हम A का यूनियन B के साथ में लें और फिर जो भी आए उसका यूनियन C के साथ में लें, तो वही परिणाम प्राप्त होता है जो पहले B का यूनियन C के साथ में ले लिया जाए और फिर उसका यूनियन A के साथ में लें। तो यदि ये गुणधर्म की पालना होती है तो हम इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी साहचर्य गुणधर्म। तो साहचर्य गुणधर्म में हमारे पास कितने सेट होते हैं? 3। तो पहले कोई से भी इन दो को पहले काम में लें, बाद में तीसरे को लें, तो वही परिणाम आना चाहिए जो पहले दूसरे और तीसरे को काम में ले लें, यूनियन लें, और उसके बाद उसका यूनियन A के साथ लिया जाए। तो इस तरह से जो रिजल्ट मिलता है, यदि वो रिजल्ट बराबर आता है तो हम उसे कहते हैं कि समुच्चयों का यूनियन साहचर्य गुणधर्म का पालन कर रहा है। तो इस तरह से हम ये सीखते हैं कि साहचर्यता क्या होती है। तो क्रम विन्वयता और साहचर्यता शायद समझ में आ गया होगा। अब अपन अगले टॉपिक की बात करते हैं कि इसके अंदर एक्सरसाइज अपनी 1.4 जो यूनियन और इंटरसेक्शन पर बेस्ड है, जो अभी अपन ने कंसेप्ट पढ़ा ये उसी पर आधारित है, और उसी में एक शब्द और है असंयुक्त समुच्चय। डिसजॉइंट सेट्स। तो अब जान लीजिए कि डिसजॉइंट सेट यानी असंयुक्त समुच्चय का तात्पर्य क्या है। तो ये हमें ये बताता है कि यदि हमारे पास एक सेट A ऐसा है जिसमें अवयव हमने लिखे 1 2 3 4, और दूसरा सेट लिखा B जिसमें मैंने अवयव लिखे A B C, और अब मैं कहूं कि A इंटरसेक्शन B निकाला जाए, यानी 1 2 3 4 लिखा, इसका इंटरसेक्शन लिया A B C से। तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या इसमें कोई अवयव कॉमन लिया जा सकता है जो दोनों में उपस्थित हो? क्या ऐसी कोई सिचुएशन हमारे पास है? आपको लगता है कि इन दोनों समुच्चयों में कोई कॉमन है? तो एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो दोनों में दिखाई दे, यानी इनका इंटरसेक्शन अपन देखें तो वो आ रहा है 5। तो हम इसे यूं कह सकते हैं कि यदि दो समुच्चय इस प्रकार से दे रखे हैं कि उनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, तो हम उन्हें डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, यानी असंयुक्त समुच्चय के नाम से वो जाने जाते हैं। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो इस तरह से अपन देखते हैं। अब जरा 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया जाए। जो कुछ अपन ने ये 3 परिभाषाएं सीखी, इन पर आधारित कुछ प्रश्न भी हल कर लिए जाए। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है x और y दे रखा है और अपने को इनका यूनियन निकालना है। x में अवयव है 1 2 3 और y में भी है 1 2 3, यानी x में है 1 3 5 और y में है 1 2 3। अब अपने को निकालना है x यूनियन y, यानी 1 3 5 का यूनियन लेना है 1 2 3 से। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है अवयव? 1 2 3 और 5, यानी एक एक बार उन सभी अवयवों को लिख दीजिए जो इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब जरा एक शब्दों वाले को भी देख लेते हैं।
जैसे इसके अंदर एक दे रखा है अपना तीसरा, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, जबकि बी सेट में दे रखा है 6 से कम एक प्राकृत संख्या। ए सेट और बी सेट दो हैं, जिसमें लिखा है x 3 की गुणज प्राकृत संख्या। और इधर बी सेट में लिखा है 6 से कम प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब ध्यान से देखें, 3 के गुणज प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है, यानी ए सेट में अवयव कौन कौन से मिल रहे हैं? 3, 6, 9, 12, 15 अनंत तक जाएंगे और ये सब 3 के गुणज है। जबकि बी सेट में प्राकृत संख्या 6 से कम, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये प्राकृत संख्याएं हैं जो 6 से कम है। अब अपने को ए यूनियन बी निकालना है, तो अपन क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 तक के तो दे दीजिए, और इसके बाद में आगे डालने के लिए 3 के गुणज दे सकते हैं। 1, 2, 4, 5 ये 4 तो ऐसे अवयव हैं जो 3 के गुणज नहीं है, लेकिन 3 हुआ, 6, 9, 12, 15 ये सब 3 की टेबल में आते हैं। या 3 का गुणज प्राकृत गुणज लिखते हैं, प्राकृत गुणज ये इसका यूनियन होगा, यानी इसमें कौन कौन से अवयव मिल रहे हैं? 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 4 तो ये मिलेंगे मिलेंगे क्योंकि ये रहे यहाँ, और इसके अलावा 3, 6, 9, 12, 15 ये भी दिखाई देंगे, तो इनको अपन 3 के गुणज ही बोल रहे हैं, प्राकृत संख्याओं वाले, तो 3 का प्राकृत गुणज लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये इनका यूनियन बनाना कहलाता है, कि वो सारे अवयव उसमें दिखा दिए जाएं जो दो सेटों में नजर आते हैं। तो ये इस तरह से अपन इसका जवाब देते हैं। अब अपन प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। ए दे रखा है ए बी, और बी सेट दे रखा है अपने को ए बी सी, ये दिया हुआ। अब जानना क्या चाहता है वो देखें कि ए क्या बी का सबसेट है या नहीं, और ये पता कैसे लगाते हैं? इसके अंदर जो अवयव हैं वो इसमें आ रहे हैं या नहीं, तो ए बी इसमें भी है और ए बी इसमें भी है। आता है ए बी का उपसमुच्चय है, क्यों है आगे लिखेंगे, क्योंकि ए में आने वाले सभी अवयव समुच्चय बी में भी विद्यमान है, इसलिए ये इसका अवयव है। तो अपन ये कहते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का उपसमुच्चय है। अब यदि आप चाहते हैं ए यूनियन बी निकालना, तो जब भी एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है, और उनका आप यूनियन निकालना चाहते हो, तो बड़े वाला सेट ही बनकर आता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों बनता है, तो आप देख लीजिए, ए के अंदर क्या अवयव थे? ए बी, इसका यूनियन आप किसके साथ ले रहे हो? ए बी सी के साथ। नियम क्या कहता है यूनियन का? कि इनके अंदर जो अवयव आ रहे हैं वो सब एक एक बार लिख दें, तो ए बी और सी लिख देंगे, तो अपने पास ये क्या बनकर आएगा? बी तो बनकर आएगा। तो अपन ये कहेंगे कि यदि कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है, उपसमुच्चय है, तो अपन क्या करेंगे? उनका यूनियन निकालते समय जो बड़े वाला सेट है वो लिखेंगे, और यदि इसी का इंटरसेक्शन निकालना हो यानी सर्वनिष्ठ, तो जो छोटे वाला है वो लिखा जाता है। यानी यदि आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो, तो ये ए के इक्वल आएगा, इसके छोटे वाले।
क्योंकि दोनों में से कॉमन अवयव वही निकल कर आते हैं, उसी टाइप से वो बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से अपन ये कहते हैं कि ये अवयव अपने को मिलते हैं। बाकी क्वेश्चंस अपन कल चर्चा करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी।